Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. Dear students, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, इतिहास में उस विषय वस्तु को बौद्ध धर्म दर्शन एवं सिद्धांत के रूप में देखा जाता है. बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बात की. भगवान गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के प्रचार प्रसार में किस तरीके से उन्होंने एक एक करके समूचे भारत को प्रकाशमान किया. आज उसी धर्म पर दिए गए उनके विचार, दर्शन और कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. बौद्ध धर्म दर्शन एवं सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बुद्ध द्वारा दिया गया सिद्धांत एवं दार्शनिक विषय. दार्शनिक विषय पर अभी हम कुछ देर बाद चर्चा करेंगे. सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात करते हैं. एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि भगवान गौतम बुद्ध संसार के दुखों को दूर करना चाहते थे. जो प्राणी दुखी होते थे उनको सत्य का ज्ञान कराना चाहते थे और इसी सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हेतु वह ज्ञान दर्शन के लिए बोध गया में तप किए, जहां पर उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध कहलाए. उसके बाद एक एक करके कई राज्यों में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, संघ बनाए, संघ के नियम भी बनाए. कई सारी महत्वपूर्ण बातें आइए जिस पर हम परिचर्चा करें. भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको 4 आर्य सत्य के रूप में जाना गया. बहुत महत्वपूर्ण बात है. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ जो उन्होंने बताया उसमें आप देखेंगे पहला आर्य सत्य दुख है. उन्होंने कहा कि शाश्वत है, दुख होना है. यह प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत आएगा, दुख है. दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है. इसे दुख समुदय के रूप में जाना जाता है. इसी को इतिहास में प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया, अर्थात कारण कार्य सिद्धांत के रूप में इसको देखा गया कि ऐसा होने पर ऐसा होता है. तीसरे आर्य सत्य के रूप में दुख निरोध की बात की जाती है और वहीं पर चौथे आर्य सत्य के रूप में दुख निरोध मार्ग की बात करते हैं, जिसे दुख निरोध मार्ग गामनी प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है. भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि संसार दुखमय है, दुख शाश्वत है, होना है, इसका कारण भी है. और कारण के बारे में उन्होंने बताया कि किस कारण के होने से, किस कार्य के होने से कौन सा कारण उत्पन्न होगा, कौन सा कार्य उत्पन्न होगा. और वहीं पर निरोध की बात उन्होंने की, लेकिन कहा कि घबराना नहीं है, इसके मार्ग भी हैं. 8 प्रकार के मार्ग भगवान गौतम बुद्ध ने बताए, जिनको गामनी प्रतिपदा या फिर अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है. हम अष्टांगिक मार्ग पर बात करें कि उससे पहले हम दूसरे आर्य सत्य की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने द्वादश निदान की बात की. द्वादश निदान के ही अंतर्गत हम प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं. तो द्वादश निदान उन्होंने 12 तरह के निदान की बात की जो द्वितीय आर्य सत्य के रूप में देखा जाता है. आइए द्वादश निदान की परिचर्चा करते हैं. द्वादश निदान में जिन 12 महत्वपूर्ण बातों को भगवान गौतम बुद्ध ने रखा वह इस प्रकार से हैं: अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जन्म मरण. ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत इन्हीं द्वादश निदान से आपको जो है मुक्ति प्राप्त करनी होती है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि एक कार्य के करने से, एक कारण के उत्पन्न होने से अगला कार्य और कारण उत्पन्न होता है. इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है. कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है. आइए अब बात करते हैं तीसरे आर्य सत्य की. तीसरे आर्य सत्य में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा दुख निरोध. उन्होंने दुख निरोध को बताया कि कैसे दूर किया जा सकता है. उन्होंने दुख उत्पन्न होने में तृष्णा और अविद्या को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा. उन्होंने कहा कि तृष्णा और अविद्या को दूर करके दुख निरोध किया जा सकता है. इसके लिए किन किन मार्गों के द्वारा आप दुख को दूर कर सकते हैं वह चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने बताया. चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुख निरोध मार्ग यानी कि गामनी या फिर प्रतिपदा की बात कही, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है. आइए अब हम अष्टांगिक मार्ग पर परिचर्चा करते हैं. चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध ने जिन अष्टांगिक मार्ग की बात की, आप इस प्रकार से उसे समझ सकते हैं. सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 जो मार्ग हैं यह इतिहास में अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, आपको थोड़ा और गंभीरता से समझना है। भगवान गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को 3 प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांट के रखा। और ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा को ज्ञान भी कहा जाता है, शील को आचरण भी कहा जाता है और समाधि को एकाग्रता कहा जाता है। कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अष्टांगिक मार्ग के रूप में किन्हें जाना जाता है, और वहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी इस प्रकार की बात नहीं दी हुई होती है। ऑप्शन में दिया होता है प्रज्ञा, शील, समाधि, और इसके अलावा अन्य प्रमुख ऑप्शन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का तात्पर्य है प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि आता है, प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक संकल्प आता है, प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक वाणी आती है, शील और आचरण के अंतर्गत सम्यक क्रमांक आता है, सम्यक आजीव आता है। वहीं पर समाधि और एकाग्रता के अंतर्गत सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। आइए संक्षिप्त में एक बार और बात कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कहा? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, सम्यक शब्द का तात्पर्य होता है सही सही, एग्जैक्ट, राइट। यानी कि किसी भी चीज को आप देख रहे हैं तो उसको सत्यता के रूप में देखिए, सही देखिए। कहीं पर भी आप दृष्टि डाल रहे हैं, सही दृष्टि डालिए। संकल्प यानी कि राइट संकल्प आप लीजिए, जो आपका संकल्प हो वह मजबूत इरादों के साथ हो। सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जिसमें किसी प्रकार के कष्ट ना हो। तो आप यहां पर देखेंगे प्रज्ञा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। वहीं पर आप देखेंगे शील के अंतर्गत सम्यक क्रमांक, यानी कि जो भी कर्म आप करिए सम्यक तरीके से करिए, सही करिए। सम्यक आजीव, आपकी जो जीविका हो वह भी सही तरीके से। सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, इसकी भी व्याख्या ठीक इसी प्रकार से होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न में आपके आ सकता है, विशेष करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी ये बात बनता है कि प्रज्ञाशील समाज पर टिप्पणी करिए। तो आपको समझना है कि आपको अष्टांगिक मार्ग पर ही लिखना है।